हमारे भोलेनाथ का पसंदीदा महीना श्रावण लग चुका है। आइए आज हम श्रावण के सोमवार के व्रत की कथा सुनते हैं। श्रावण के सोमवार की पौराणिक कथाओं के अनुसार अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग सम्मान करते थे। इतना सब होने पर भी वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई भी पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद में इतने बड़े व्यापार तथा धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव जी के व्रत तथा विधिवत पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के सामने घी का दीपक भी जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने ही दिनों से यह सोमवार का व्रत कर रहा है तथा विधिवत पूजा भी कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण कीजिए। इस पर भगवान शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद भी पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा तो पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका सच्चा भक्त है। प्रत्येक सोमवार आपका विधिवत व्रत करता है। पूजा अर्चना के बाद आपको भोग भी लगाता है और एक समय ही भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती जी के इतने आग्रह करने पर शिवजी ने कहा कि तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष की आयु से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात को भगवान शिव ने उस व्यापारी के सपने में आकर व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया तथा उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो बहुत हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर में एक अति सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से व्यापारी ने पुत्र जन्म का समारोह भी किया। व्यापारी को पुत्र जन्म की खुशी इतनी अधिक नहीं थी, क्योंकि उसे मन ही मन उसके अल्प आयु का रहस्य पता था। यह रहस्य उसके घर में और किसी को भी पता नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हो गया तो शिक्षा प्राप्ति के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया तथा कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्ति के लिए वाराणसी छोड़ के आ जाओ। अमर अपने मामा जी के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर तथा दीपचंद रात्रि को विश्राम करने के लिए रुकते, वहीं पर यज्ञ भी करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर तथा दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया था। निश्चित समय पर बारात भी आ गई थी, परंतु वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने की वजह से चिंतित था। उसे इस बात का डर था कि राजा को इस बात का पता चलने पर वह यह विवाह से मना न कर दे, इससे उसकी बहुत बदनामी होगी। वर के पिता ने जब अमर को देखा तो उसे एक विचार आया। उसने यह सोचा कि क्यों न इसे दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं। विवाह के पश्चात इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने
अमर और उसके मामा दीपचंद से यह बात कही। अमर के मामा दीपचंद को धन का लालच आ गया और इस बात को उसने स्वीकार कर लिया। अमर को दूल्हे के कपड़े पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह भी करा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो उसे सच नहीं छिपाया जा सका तथा उसने राजकुमारी की ओढ़नी के ऊपर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काणे लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर अमर अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंचा। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की पूरी हो गई तो उसने यज्ञ किया तथा यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न तथा वस्त्रों का दान भी किया। परंतु शिवजी के वरदान के अनुसार जब अमर शयन कक्षा में सो रहा था तब शयन अवस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सुबह होने पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी इकट्ठा होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने तथा विलाप करने के स्वर को शिव तथा पार्वती ने भी सुना। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर कीजिए। जब भगवान शिव ने समीप आकर देखा तो उन्होंने पार्वती जी से कहा कि यह तो उस व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का ही वरदान दिया था। इसकी आयु तो अब पूरी हो चुकी है। पार्वती जी ने शिवजी से फिर से निवेदन किया कि हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की प्राप्त मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण भी त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है। कितने ही वर्षों से वह सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के निवेदन पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया तथा कुछ ही पल में अमर जीवित होकर खड़ा हो गया। शिक्षा समाप्त करके वह अपने मामा दीपचंद के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। चलते चलते वह उसी नगर में पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यह यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को देखते ही तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने के बाद राजा अमर को महल ले आया तथा कुछ दिन महल में ही रखा। फिर ढेर सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ में अमर को विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत सारे सैनिकों को भी साथ में भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को भेजकर अपने घर आने की सूचना को भेजा। अपने बेटे अमर के जीवित लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत खुश हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी तथा उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली थी कि यदि उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिलता है तो वह दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी तथा मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे का विवाह की समाचार सुनकर पुत्रवधू के रूप में राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसी रात को भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने तथा व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत खुश हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष श्रावण के सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं तथा व्रत की कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। आप सभी भी सावन का सोमवार के व्रत ज़रूर करें और यह व्रत कथा ज़रूर सुनें। जो भी सावन के सोमवार के व्रत
कर रहा है उसके साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। कहानी पसंद आई है और इसी प्रकार आप आगे भी इस तरह की कथा और कहानी सुनना चाहेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर ज़रूर करें। हर हर महादेव।